नमस्कार दोस्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे हम हर साल सावन में निभाते हैं, लेकिन शायद ही जानते हों इसके पीछे की गहराई और शक्ति। सवाल ये है, सावन के महीने में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। अध्यात्म, पुराण और विज्ञान, तीनों दृष्टिकोण से। शिव पुराण के अनुसार सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास होता है, क्योंकि इसी महीने समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका शरीर भीषण गर्म हो गया। जल चढ़ाने से उस विष की तपन को शांत किया जाता है। ये एक भक्त का श्रद्धा भरा समर्पण है, अपने भोलेनाथ को ठंडक देने का। अब विज्ञान की नजर से देखें। सावन का मौसम होता है बरसात का। हवा में नमी ज्यादा होती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से वातावरण में एंटीबैक्टीरियल एनर्जी फैलती है। बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर और दिमाग को ठंडक प्रदान करते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर जलधारा निरंतर गिराने से एक तरह का ऊर्जा चक्र बनता है जो वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति देता है। एक और रहस्य है ध्यान और फोकस का। जब आप लगातार शिवलिंग पर जल गिराते हैं, आपका मन एकाग्र होता है। यह प्रक्रिया मन को शांत करती है और अहंकार का विनाश करती है। इसलिए कहा जाता है, भोलेनाथ की पूजा में ना ढकोसले हैं, ना दिखावा, सिर्फ समर्पण है और सच्ची श्रद्धा। आपने सुना होगा कि शिवजी की जटाओं से गंगा अवतरित हुई। पौराणिक मान्यता है कि जब गंगा पृथ्वी पर आने लगी तो उसकी वेगवती धाराएं सब कुछ बहा सकती थीं। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। इसलिए जल को शिवलिंग पर चढ़ाना गंगा की स्मृति और आभार प्रकट करने का भी प्रतीक है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप मानो गंगा की पवित्रता और भगवान शिव की दया को प्रणाम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग और कभी कभी शहद भी चढ़ाया जाता है। इन सब का विशेष महत्व है। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और यह शरीर की गर्मी को शांत करता है। धतूरा और भांग विष के प्रभाव को संतुलित करने वाले औषधीय पौधे हैं। शिवजी ने विष पिया था, इसलिए ये चढ़ाना सहयोग और भावनात्मक बलिदान का प्रतीक है। आप जानते हैं, शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी सेंटर माना गया है। जब जल की धार शिवलिंग पर गिरती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है, टप टप टप। यह ध्वनि शरीर और मस्तिष्क को एक ध्यान की अवस्था में ले जाती है। इसलिए कई साधु और योगी सावन में शिवलिंग के पास ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां की स्पंदनशील ऊर्जा आत्मा को भीतर तक झंकृत करती है। आज जब दुनिया भागदौड़ में लगी है, सावन और जलाभिषेक जैसे कार्य हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये वो पुल हैं जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान को जोड़ते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप स्वयं को प्रकृति से जोड़ते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन पंच तत्वों को संतुलित करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो मन अचानक शांत हो जाता है? वो सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो है शिव से संवाद करने का तरीका। आप जल के माध्यम से उन्हें कहते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे मन के विकारों को, मेरे दुखों को आप अपने भीतर संभालो। जैसे आपने विष को पिया था, वैसे ही मेरा दुख भी पी लीजिए। इसीलिए कहा गया, शिव से मांगा नहीं जाता, उन्हें अर्पित किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, अगर जल गलती से गलत तरीके से चढ़ाया जाए तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। कभी भी जल में ये 3 चीजें न मिलाएं: साबुन या हाथ से गंदा पानी, तांबे का बर्तन जिसमें जंग लगे हों। जल चढ़ाते समय उल्टे मन या क्रोध में होना, ऐसा करने से शिव तत्व क्रोधित नहीं पर निष्क्रिय हो जाता है, यानी आपकी पूजा का असर नहीं होता। आधुनिक विज्ञान के अनुसार
शिवलिंग दरअसल एक ऊर्जा संचयक, एनर्जी जनरेटर, होता है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन ऋषिमुनियों ने शिवलिंग को इस तरह डिजाइन किया था कि वह ध्वनि, जल और मंत्रों के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी को सोख कर पॉजिटिव एनर्जी देता है। यही कारण है कि बड़े बड़े योगी अपने ध्यान के लिए केवल शिवलिंग के पास बैठते हैं। क्या आपको पता है? हर शिवलिंग एक जैसे नहीं होते। हर स्थान के शिवलिंग की ऊर्जा अलग होती है। कुछ शिवलिंग होते हैं तांडव ऊर्जा से भरपूर जैसे केदारनाथ। कुछ होते हैं मौन ध्यानात्मक ऊर्जा से संपन्न जैसे ओंकारेश्वर। और कुछ होते हैं मुक्ति देने वाले जैसे काशी विश्वनाथ। जब आप वहां जल चढ़ाते हैं तो वो जल सिर्फ पत्थर पर नहीं गिरता। वो आपके कर्म, सोच और आत्मा को स्पर्श करता है। शिव कोई आकृति नहीं। शिव कोई मूर्ति नहीं। शिव शून्यता प्लस अनंत ऊर्जा। जहां कुछ नहीं है वहीं शिव है। जहां सब कुछ है वहां भी शिव है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो वो जल आपके अंदर के अहंकार को बहा देता है, आपको खाली करता है, ताकि शिव आपके भीतर बस सके। यही है असली जलाभिषेक। सावन के सोमवार को व्रत रखने का भी गहरा अर्थ है। यह केवल शरीर से संयम नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों का व्रत है। यह तपस्या शिव की तरह जीने की है। कम बोलो, कम खाओ, क्रोध न करो, हर बात को क्षमा करो। जो ये व्रत सही तरीके से निभाता है उसके जीवन से नकारात्मकता खुद हट जाती है, क्योंकि वो शिव के मार्ग पर चल रहा होता है। आपने कभी सुना है ऐसा शिवलिंग जो सांस लेता है? हाँ, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग की सतह से हर रात एक कंपन निकलता है, जैसे कोई जीवित ऊर्जा वहां बैठी हो। वैज्ञानिक भी इसे माप चुके हैं, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप जानना चाहते हैं उस शिवलिंग का नाम? तो कमेंट करें जीवित शिवलिंग। हम इस पर अगली वीडियो जल्द लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, कमेंट करें हर हर महादेव और चैनल फैक्ट वाणी 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव।